क्योंकि मन को आनंद चाहिए, मन को सुख चाहिए, मन को धन चाहिए, मन को इच्छाएं चाहिए। लेकिन जैसे ही साधना में साधक बैठता है तो सारे इच्छाएं छूटना शुरू हो जाता है, सारा कुछ छूटना शुरू हो जाता है, तो उसका दुख बढ़ना भी शुरू हो जाता है। उसको अच्छा नहीं लगता है, कुछ समय के लिए वो व्याकुल हो जाता है, क्योंकि उसका सारा चीज छूट रहा है। जो संसार में पकड़ बनाया था वो पकड़ छूटना शुरू हो जाता है, वह दुखित होना शुरू हो जाता है, उसका मन पीड़ित होना शुरू हो जाता है, उसका मन बेखुला जाता है। लेकिन जैसे जैसे और आगे बढ़ता है, उसको शांति के प्रति कुछ एहसास होने लगता है, तब उसका पीड़ा धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। वह आनंद की ओर जीना शुरू कर देता, सुख और दुख से परे हो जाता है। वह एक आनंद का जीवन शुरू हो जाता है, वह एक सुख और दुख से परे की यात्रा करना शुरू कर देता है। वहां पर सारा दुख समाप्त हो जाता है। इसलिए साधक जब पहले स्टेप में शुरुआत करता है साधना करना, सहजता का एहसास करना, तो उसको दुख होता है, क्योंकि वो संसार से बहुत ही ज्यादा पकड़ बना रखा है। वह एक जन्मों का दुख नहीं है, बल्कि कई जन्मों का दुख है। और इस जन्म में मौका मिला है तो उसको समझ रहा है, तो उसको दुख होता है छोड़ते समय। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर समझा जाए, एक शराबी हो और उसे कह दिया जाए अचानक में तुम आज शराब नहीं पी सकते हो, तो क्रोधित भी हो सकता है, तो गाली भी देना शुरू कर दे सकता है, क्योंकि उसको अचानक में छोड़ाया जा रहा है। लेकिन वही शराबी अगर एक एक दिन छोड़ा जाए तो आराम से छोड़ सकता है। लेकिन अचानक में शराबी शराब को नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि उसका पकड़ बहुत ही गहरा है। लेकिन जैसे ही उस परम चैतन्य से उसका पकड़ हो जाएगा, उसका एहसास हो जाएगा, तो शराब ऑटोमेटिक छूट जाएगा। वैसा ही एक सांसारिक साधक का भी होता है जीवन, जो संसार से पकड़ बना चुका है। जब वो छूटता है तो उसका दुख बढ़ने लगता है, उसको दुखित होने लगता है, उसका मन पीड़ित होने लगता है। लेकिन जैसे ही वो परम आनंद की ओर चलना शुरू कर देता है, उसका दुख धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है। उसका जीवन एक संत का होना शुरू हो जाता है, उसका जीवन एक होश का होना शुरू हो जाता है, उसका जीवन एक आनंद का होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब साधक को प्रथम स्टेप पर आता है तो उसको दुख भी होता है। अगर दुख हो रहा है तो ये लक्षण है कि आगे चल करके परम आनंद की ओर चलेगा वो। जिस दिशा में पहले दुख मिलता हो तो एहसास कर लेना चाहिए, महसूस कर लेना चाहिए कि अंत में आकर के हमें आनंद मिलेगा, हमें सुख मिलेगा। लेकिन जिस दिशा में पहले सुख मिलता हो तो एहसास हो जाना चाहिए कि आगे चल करके दुख मिलेगा, आगे चल करके पीड़ा मिलेगा। संसार में पहले सुख ही मिलता है और अंत समय में दुख ही मिलता है, दुख ही हाथ लिखता है। प्रथम स्टेप में संसार में सुख मिलता है और अंतिम स्टेप में दुख हाथ लगता है, पीड़ा हाथ लगता है। उसका मन वेदना से भर जाता है, उसका मन पीड़ा से भर जाता है, पीड़ा से बौखला जाता है। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में पहले हल्का सा दुख होता है, क्योंकि वो संसार से उसका पकड़ छूट रहा है, पकड़ टूट रहा है, इसलिए कुछ समय के लिए दुख होता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उस परम सत्ता की ओर, उस परम परमात्मा की ओर, तो उसको आनंद झरने लगता है, उसके जीवन में आनंद झरता है, उसके जीवन में आनंद का बारिश होता है।
उसके जीवन में प्रेम का बारिश होता है, उसके जीवन में अमृत का बारिश होता है। यही अध्यात्म और संसार में थोड़ा सा अंतर है। संसार में पहले स्टेप पर सुख मिलता है और अंतिम स्टेप पर दुख हाथ लगता है, और अध्यात्म के क्षेत्र में पहले स्टेप में दुख मिलता है और अंतिम स्टेप में परम आनंद मिलता है। इसलिए साधक को प्रथम स्टेप में थोड़ा सा दुख मिलता है, लेकिन वो दुख आनंद में परिवर्तन हो जाता है, परम आनंद में परिवर्तन हो जाता है। वो अपने जीवन में एहसास कर लेता है कि वास्तव में क्या चीज है। हमने आज तक जिसको सुख समझा वो सुख नहीं, वो भी दुख है। जहां हमने सुख को पाया वहीं पर दुख को भी पाया, लेकिन सुख और दुख से परे की यात्रा परम आनंद का यात्रा है, परम सुख का यात्रा है। उसी आनंद का, उसी अमृत का खान का, उसी अमृत का बारिश का एहसास करना है, महसूस करना है। लेकिन होगा कब? जब आपके जीवन में स्थिरता बनेगा। तब आपके जीवन में अपने शरीर को स्थिरता बन जाएगा, तब अपने शरीर को साध लेंगे, तब उस स्वयं का बोध कर लेंगे, तब स्वयं का एहसास कर लेंगे, तब उस परम का एहसास कर लेंगे तब। इसलिए अपने शरीर को स्थिर करने की जरूरत है। शरीर में जो हलचलें हैं वो हलचलें शांत होना चाहिए, तभी शरीर के जो भीतर से तरंगे उठ रहा है तभी वो शांत होता है। ये कहने का मतलब शरीर स्थिर हो गया तो मन भी स्थिर होगा, तन स्थिर हुआ तो मन भी स्थिर होगा। जब मन स्थिर हो गया तो तरंगे भी स्थिर हुआ, जब तरंगे भी स्थिर हुआ तो आप अंतर्मुखी हो गए, आप उस परम का अनुभव करना शुरू कर दिए। इसलिए शरीर को स्थिर बनाइए, शरीर को साधिए, मन को मोड़ लीजिए, मन को मार लीजिए, मन को स्थिर कर लीजिए, मन को मित्र बना लीजिए, अपने जीवन को समझ लीजिए। जीवन बहुत ही अनमोल है, मानव का शरीर सौभाग्य से मिला है। इस शरीर को समझ लिया जाए, जीवन को समझ लिया जाए। जीवन बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए जीवन को समझ लिया जाए।